हेलो जंजीज, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो आप वेरी वेरी गुड। आज आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में लेके आया हूं जिसमें सर्टिफाइड कॉपी एनालिसिस अपने करेंगे। और आज मैं आपके लिए एक नहीं, दो नहीं, बट तीन ऑल इंडिया रैंक 1 की कॉपीज लेके आया हूं, जिसके आपको बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग आएगा कि हाँ यार, अपने को आंसर्स कैसे प्रेजेंट करना चाहिए। आप जो सर्टिफाइड कॉपी किसी के लिए भी मंगाते हो, किसी की मंगाई हुई सर्टिफाइड कॉपी देखते हो, तो उसके पीछे कोई रीजन है, राइट? कि हमें क्या समझना है, क्या कंक्लूजन हम ड्रॉ कर सकते हैं, कैसे हम बेहतर बन सकते हैं। वो सारा काम मैंने आपके लिए कर दिया है एंड इस वीडियो में आपको सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। मैंने सब जॉट डाउन किया आपके लिए, तो फटाफट आपको डिस्कस करा दूंगा एंड तीन तीन ऑल इंडिया रैंक 1 की सर्टिफाइड कॉपीज दिखाने वाला हूं। तो फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो जरूर अंत तक देखना एंड ये वीडियो देखने से आपका सर्टिफाइड कॉपी एनालिसिस पूरा कंप्लीट हो जाएगा और बहुत बेटर आपको फील होगा कि हाँ यार, मैंने कुछ सीखा सही में वीडियो के बाद एंड आई विल फील मोर एम्पावर्ड। तो ऐसा होने वाला है। समझ में आ रही है आपको मेरी बात? यस यस सर। आ जाओ मेरे संग संग। सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करना और दोस्तों के संग शेयर करना, ठीक है ना? अब आओ, जो मई 24 से स्टार्ट करें। अगर मई 24 में एक बच्चे की सर्टिफाइड कॉपी थी, उसको 35 में से 28.5 मार्क्स मिले थे। सर आपका न्यू सिलेबस आने वाला फर्स्ट टर्म था मई 24, तो मई 24 में ये स्टूडेंट की कॉपी है। दिस इज ऑल इंडिया रैंक 1 की बात कर रहा हूं और किसी की बात नहीं कर रहा, ठीक है ना? सर 28.5 इस बच्चे को मिला था इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट पेपर, ठीक है ना? पहली बार जब नया सिलेबस आया तो कैसा पेपर था, क्या था? ठीक ठाक पेपर आया था। सर ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि मई 24 का पेपर बहुत इजी था। अगर आप किसी ने देखा होगा तो समझ पाएगा। सेकंड में आपको दिखाऊंगा जैन 25 के बच्चे ने तो मजा ही आ गया सर। 35 आउट ऑफ 35 स्कोर किया है इन द फाइनेंशियल मैनेजमेंट एरिया। ऑब्वियसली मैं डिस्क्रिप्टिव की बात करूं, एमसीक्यूज आज के डिस्कशन के लिए रेलेवेंट ही नहीं है। तो कोई एमसीक्यू का एक्सपेक्टेशन लेके रखा है तो भैया वीडियो को बंद कर सकते हैं। एमसीक्यूज की कोई बात अभी होगी नहीं, आज सिर्फ डिस्क्रिप्टिव की बात होगी। एमसीक्यू सर मेरिट पे है ना, आया तो किया तो राइट होगा, नहीं तो नहीं होगा। उस पर तो कोई चर्चा की बात ही नहीं है, ठीक है? लास्ट आएंगे अपने सितंबर 25 के भी स्टूडेंट की कॉपी, इसको मिले थे 32 आउट ऑफ 35। तो हाँ यार, अच्छे अच्छे मार्क्स आए हैं सबके। एंड एक बात हमेशा ध्यान रखना, आपको मैंने पॉइंट भी इसमें जॉट डाउन भी किया, एक पॉइंट अभी बता रहा हूं। एफएम और एसएम आपका जो पेपर नंबर 6 है ना, उसमें आपको क्या लगता है किस में ज्यादा मार्क्स आते होंगे बच्चों के? एफएम में ज्यादा आते होंगे कि एसएम में ज्यादा आते होंगे? बताओ सर। मैं बताऊं आपको, हमेशा फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ही ज्यादा मार्क्स आए हैं। कभी भी किसी भी ऑल इंडिया रैंक 1 की पेपर आप उठा के देखो सर, सर्टिफाइड कॉपी मंगा के देखो या तो किसी और से मांगो सर, हमेशा एफएम में ही ज्यादा मार्क्स आए हैं। एसएम मार्क्स को उल्टा गिराता है। 25, 24.5, 26 इस टाइप के मार्क्स आते हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में। सर 35 में से बता रहा हूं मैं, नॉट आउट ऑफ 50। हो सकता है उनको एमसीक्यू में वहां पे अच्छा मार्क्स मिल जाता होगा तो ओवरऑल 39 या 40 हो जाता है आउट ऑफ 50, तो मार्क्स देखने में अच्छे लगने लग जाते हैं। बट हाँ, डिस्क्रिप्टिव पोर्शन का मैं बात करूं तो यार 25 आउट ऑफ 35 एक मोटा मोटा एवरेज, या 26 आउट ऑफ 35 एक मोटा मोटा एवरेज अपने बोल सकते हैं। वो भी मैं बात कर रहा हूं सब ऑल इंडिया रैंक 1 2 की, सब की। सर नॉर्मल आते आते ना ये मार्क्स और घटते चले जाता है। तो बात आपको समझना होगा कि आपको पेपर में ना बचा फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही, तो फोकस अपने को वहां बहुत अच्छा रखना है। तो साथ ही साथ एसएम को इग्नोर भी नहीं करना, तो बहुत अच्छा बैलेंस के संग पढ़ाई करेंगे, ठीक है ना? आज मेरे साथ साथ सबसे पहला पॉइंट मैंने क्या नोट डाउन किया, आपका सबसे बड़ा जो क्वेश्चन रहता है, बाबा इतने बच्चे पूछते हैं सर मार्क्स फॉर फॉर्मूला क्या है? सर फॉर्मूला लिखना है कि नहीं लिखना है एग्जाम में, मुझे को समझ नहीं आता। मैं आपको बताऊं, आंसर है नो, कोई मार्क्स नहीं है फॉर्मूला के। आंसर है नो, कोई मार्क्स नहीं है फॉर्मूला के, एकदम पक्की बात बोल रहा हूं। लेकिन बट स्टिल दे हैव गिवन, मतलब क्या हुआ सर, जितने को भी आप खोल के देख लो, किसी की भी सर्टिफाइड कॉपी खोल के देख लो, सबने फॉर्मूले दिए हैं सर, सबने फॉर्मूले दिए हैं। मैं क्या बात बोल रहा हूं, रुक जाओ एक सेकेंड, आ जाओ इधर। देख रहे हो, टोटल एसेट्स इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज भी लिखा है उसने। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में और इलैबोरेट किया है, फॉर्मूला देते हैं सर, सब स्टूडेंट्स देते हैं। देख रहे हो, सब जगह फॉर्मूला दिया हुआ है। हर कोई भी क्वेश्चन देख लो, ये मई 24 के दिखा रहा हूं मैं, देख रहे हो फॉर्मूला दिया हुआ, रेशियो का क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ू मैं, अगर आपको इससे तो गलती कर दिया, लेकिन इसमें फॉर्मूला दिया था। उसके बाद ऊपर आओ, ऊपर आओ, ऊपर कैपिटल बजटिंग में तो कोई ऐसा फॉर्मूला का दरकार है नहीं आपको। वैल्यू ऑफ इक्विटी दिखाने के लिए भी कैसे आ रहा है, बी बाई सी करके, छोटा मोटा चीज, वैल्यू ऑफ फर्म, वैल्यू ऑफ डेट प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी, हर एक चीज वो लिख लिख के दिखा रहा है सर। हर जगह फॉर्मूला देता है, जहां जहां उसके लिए पॉसिबल है उसने फॉर्मूलाज दिए हैं। वही मैं आपको बहुत डीपली दिखाना चाहता हूं। देख रहे हो, केडी निकालने के लिए भी फॉर्मूला दिया है। तो हाँ यार दिया है। जैन 25 के भी अगर किसी की कॉपी दिखाओ, देख रहे हो फॉर्मूला सर, ये ना जैन 25 के स्टूडेंट को 35 आउट ऑफ 35 आए, मतलब फुल मार्क्स मिला था इसको। कॉस्ट ऑफ कन्वर्टेबल डिबेंचर्स में फुल फॉर्मूला के संग इन्होंने मार्क्स अपना आंसर प्रेजेंट किया है। उसके बाद और कोई पे भी मैं दिखाऊं आपको तो सब जगह आपको ऐसा ही मिलने वाला है। समझ में आ रही है? एक सेकंड रुक जाएंगे और अच्छा आपको एरिया दिखाते हैं। अगेन रेशो का क्वेश्चन,
इक्विटी शेयर कैपिटल निकालना, तो 2 लाख दिया हुआ है मान लो क्वेश्चन में, तो टोटल डेट बाय ओनर्स इक्विटी इतना होता है, तो टोटल डेट कितना होता है। फिर यहाँ पे स्टेप भी लिखना, यहाँ पे वापस फॉर्मूला देना, फिर फॉर्मूला देना, तो सब जन फॉर्मूला देते हैं सर। अपने को ही लगता है क्योंकि पता नहीं फॉर्मूला देंगे तो पेपर कंप्लीट नहीं होगा। सितंबर 25 के भी किसी की कॉपी दिखाता हूँ, इसमें फॉर्मूले दिए हैं, देख रहे हो, फाइनेंशियल लेवरेज फॉर्मूला दिया है। तो सर फॉर्मूला तो सब बच्चा देता है। मैं आपको वही चीज क्लियर करवाना चाहता हूँ कि फॉर्मूला के ये मत सोचो कि सर हमें मार्क्स नहीं मिलेगा तो हम क्यों देंगे। अरे मार्क्स नहीं मिलेगा तो नहीं दोगे तो क्या लिखोगे, अगर ये स्टेप उड़ा दोगे तो सीधा यहाँ पे आंसर लिख दोगे क्या। फॉर्मूला देखने से क्या फायदा होता है मालूम है, मतलब सपोज मैं बोल रहा हूँ, अगर आप लिखते हो कि DFL डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज इज इक्वल्स टू EBIT बाय EVT, ठीक है ना, ये किसी ने लिखा, तो नेक्स्ट स्टेप में वो EBIT का वैल्यू लिख सकता है, सपोज 6 और ये बाय 2, तो ये आया 3 टाइम्स। समझ में आई। अगर फॉर्मूला नहीं लिखोगे तो क्या सिर्फ ये 6/2 = 3 करके आओगे, तो वो नहीं चलता ना। फिर आपको क्या करना पड़ेगा मालूम, आपको ये करना पड़ेगा EBIT इज इक्वल टू 6, EBT इज इक्वल टू 2, देयरफॉर DFL इज इक्वल टू, तो यार ज्यादा मेहनत है ना इसमें तो ज्यादा मेहनत लग जाएगी, तो कोई फायदा नहीं है। हमेशा फॉर्मूला दो, और मैंने आपको भी दिखाया भी है कि हाँ यार अगर वो फॉर्मूला दे के अच्छे फुल मार्क्स तक स्कोर कर सकते हैं तो अपने भी फॉर्मूला 100% देंगे ही। क्लियर है क्या बात मेरी, यस बोलेंगे सब बच्चे, हाँ सब फॉर्मूला देना है, नो डिस्कशन। आगे आएंगे नेक्स्ट, ऑल आंसर स्टार्ट करते हैं वो न्यू पेज से, ऑल न्यू आंसर्स फ्रॉम न्यू पेज। मैं आपको क्या बोलना चाहता हूं, देखो कहीं पे भी उठा के देख लो, कहीं से भी, ये देख लो एक लाइन यूज हुआ था इस बच्चे का, एक लाइन यूज हुआ था इस पेज में, पूरा पेज उसने छोड़ दिया और यहां पे आके क्वेश्चन 2 भी स्टार्ट किया है। ये है May 24 के स्टूडेंट की कॉपी, सर एक लाइन यूज हुआ था इस पेज में, फिर भी उसने यहाँ पे एंडिंग लाइन ड्रॉ करके स्टार्ट नहीं किया, बोला नहीं रिस्क ही नहीं लेना है, नया पेज से स्टार्ट किया, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। वही मैं दिखाना चाह रहा हूं आपको, और किसी की कॉपी दिखाऊं, देखो क्वेश्चन 3 ये नया पेज से स्टार्ट है, हर बार नया पेजेस से ही स्टार्ट करता है। क्वेश्चन 2 भी न्यू पेज से स्टार्ट है। आगे दिखाओ आपको, वापस क्वेश्चन 2 है, वापस न्यू पेज से स्टार्ट है। देखो यहाँ पे जगह था, तो मैं आपको वही बोलना चाह रहा हूं, हमेशा नया पेज से स्टार्ट करेंगे। आगे बढ़ते हैं, मेंशन क्वेश्चन नंबर एट द सेंटर, हमेशा सेंटर में क्वेश्चन नंबर का मेंशनिंग करना है। सर अपने क्या सोचते हैं, यहाँ पे पैरा से लिख देंगे क्वेश्चन 1B और स्टार्ट कर देंगे, ऐसे नहीं चलता है। आपको यहाँ पे बड़ा करके हेडिंग देना है, देख रहे हो क्वेश्चन 2B पूरा बड़ा करके इसने हेडिंग दिया है। आगे बढ़ू मैं, सर आगे बढ़िए, क्वेश्चन 3B अगेन इसने भी देखो नया पेज से स्टार्ट किया था, जगह छोड़ दिया और नया पेज से बड़ा करके क्वेश्चन का हेडिंग दिया है। Jan 25 सेम चीज आपको मिलेगा हर जगह, क्वेश्चन 2A सर हेडिंग बीच में देते हैं, नया पेज में और एकदम बीच में, ताकि एग्जामिनर को आपको दिखाना है भैया मैंने राइट किया, मेरे को मार्क्स दे, आई डिजर्व द मार्क्स, आई डिजर्व टू पास। समझ में आ रही है, इट्स लाइक अ गेम, यू हैव टू प्ले विद द एग्जामिनर। आपको समझना पड़ेगा ये सारी चीजें, यहाँ पे आपको देना पड़ेगा बीचों बीच हेडिंग में, और चाहो तो और बड़ा करके दे दो कि हाँ एकदम स्पेशियस बनाओ। देख रहे हो कितना स्पेस दे दे के लिखते हैं लोग, कितना स्पेस दे दे के आंसर प्रेजेंट किया है। इस स्टूडेंट का तो सर एक्स्ट्रा शीट भी लगा है, मैं क्या बताऊं आपको, देख रहे हो एक्स्ट्रा शीट तक लगा है इनका। डू नॉट राइट द रोल नंबर एनीवेयर इन दिस एडिशनल आंसर बुक, से एक्स्ट्रा शीट तक यूज किया। मैं बताऊं एक्स्ट्रा शीट का दरकार नहीं पड़ता है, बट इतना स्पेस दे दे के लिखा है सितंबर वाले स्टूडेंट ने कि देखो सर इतना स्पेशियस बनाया अपने आंसर्स को ताकि क्लियरली विजिबल हो और आपको अच्छे से मार्क्स दे। पेपर जो चेक करता है ना उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, ह्यूमन चेकिंग होती है सर, कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन चेकिंग तो है नहीं सर। उसको 200 पेपर चेक करना है, और मैं आपको बताऊं एक एक पेपर चेक करने के 200 या 250 रुपए ही मिलते हैं एक पेपर के लिए। और एक सीए या कोई प्रोफेसर जो पेपर चेक करता है सर, उसको अगर सीए मान लो चेक करता है तो आफ्टर 5 इयर्स उस एक्सपीरियंस के बाद वो पेपर चेक करने के लिए एलिजिबल होता है। उसके बाद एक पेपर का 250 रुपया। टाइम सोच रहे हो सर कितना टाइम में कितना रिटर्न मिल रहा है आफ्टर बिकमिंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो आपको ये सब चीज समझनी पड़ेगी, इसमें कोई उपाय नहीं, हम झगड़ा नहीं कर सकते, अपने को ये मानना पड़ेगा। और अब अपने इसमें कैसे बेहतर बने उस पर माथा लगाए ना, ज्यादा सेंसिबल है। जाके ये झगड़ा करे 250 पे और ये सब चीज पे झगड़ा करे, कोई मतलब नहीं है। अपने क्या बेहतर कर सकते हैं, तो स्टूडेंट ने वही किया सर, अपने ने बेहतर किया कि अपने स्पेशियस बना दिया आंसर को। यार जो पेपर चेक कर रहा हो एक साथ अगर 100 कॉपी लेके आज बैठा है ना, तो मेरी कॉपी देख के उसको पसंद आनी चाहिए कि हाँ यार इसने अच्छा से लिखा है, इसको मार्क्स देते हैं। समझ में आ रही है क्या, यस बोलो सर। क्वेश्चन नंबर को सेंटर में रखना मैंने आपको बता दिया। हैंड राइटिंग नॉट इंपॉर्टेंट, फिगर्स शुड बी क्लियर। मैंने ना ये क्यों लिखा मालूम है आपको, जनवरी 25 के स्टूडेंट की हैंड राइटिंग देखेंगे थोड़ा सा, सर इसको मेरा पता है कितना 35 आउट ऑफ 35, ठीक है ना। इसकी थोड़ी सी हैंड राइटिंग ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ थोड़ा सा तो गंडागोल है हैंड राइटिंग में सर, उतना स्मूथ है, इतना इजी टू रीड नहीं लग रहा होगा देख के। आपको थोड़ा सा आंख जोर मार के देखना पड़ेगा, तभी आपको अच्छे से लेजिबल होंगे। देख रहे हो ये सब लाइंस जिस तरीके से इन्होंने लिखा है, बट स्टिल कोई फर्क नहीं पड़ा था। इसको तो 35 में 35 मिला। इसने आंसर्स को बढ़िया से प्रेजेंट किया है, बॉक्स बना दिया, यहाँ पे क्लियर आंसर दिया है और नंबर्स पे मार्क्स होते हैं। यहाँ पे मैं बताऊं ये फॉर्मूला अगर गलत भी हो जाता ना, बाय एनी चांस करना नहीं है एग्जाम में, लेकिन बोल रहा हूं भूल से,
तो भी इसको ये राइट मिलता, बिकॉज मार्क्स ना ये 96 डेज पे है। एग्जामिनर को जैसे ही 96 दिखा उसने यहाँ पे आकर टिक बता दिया, जितने टिक्स बैठते उतने मार्क्स ऐड करते चलो, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। समझ में आ रही है हैंडराइटिंग का मतलब क्या था? ये नहीं बोलूंगा सर एकदम ही बेकार लिखना है, नहीं ऐसा नहीं है यार, लेजिबल होना तो चाहिए। कोई जोर मार के पढ़ेगा तो पढ़ तो सकता है, पहली बात। सेकंड, फिगर्स क्लियरली और विजिबल होना चाहिए, फिगर्स वाले एरिया पे फोकस रखेंगे, जैसे बॉक्स बना दिया, आप ANS आंसर लिख सकते हो, अंडरलाइन मार सकते हो, वगैरह वगैरह बहुत चीज कर सकते हो। सर अंडरलाइन 14 डिवाइड मत कर देना, वैसा अंडरलाइन नहीं बोल रहा यार, 14 ANS आंसर, यहां अंडरलाइन, ऐसा ही बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो इससे प्रेजेंटेशन, लेकिन बाकी यहाँ स्टूडेंट के मोटा मोटी इसकी हैंडराइटिंग बहुत सुंदर थी, तो आपके हैंडराइटिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे बढ़ते हैं। सर टेबल बनाना जरूरी है क्या? अपने क्या बोलते हैं सर, बैलेंस शीट बनाने बैठे हैं, बैलेंस शीट में यहाँ लायबिलिटी लिखेंगे, यहाँ एसेट लिखेंगे, यहाँ टेबल बनाएंगे बढ़िया से एकदम, यहाँ पे अमाउंट का कॉलम ऐसे ऐसे एकदम, इतना टेबल बनाना जरूरी है? कोई जरूरत नहीं है एक भी टेबल बनाने का। सीधा आपको क्या करना है, यहाँ लिखे बैलेंस शीट, यहाँ लिखा लायबिलिटी, यहाँ लिखा एसेट्स, फटाफट से स्टार्ट किया इसके नीचे और यहाँ लिख दिया अमाउंट, यहाँ पे स्टार्ट किया, यहाँ लिख दिया अमाउंट, बस सारे अमाउंट्स आ गए, ये आ गए, काम खत्म। कुछ भी और काम नहीं है सर, इतना सही हो जाएगा, कोई लाइन ड्रॉ करने की दरकार नहीं है। क्या बात बोल रहे हो सर? यस, देखो मैं आपको दिखा सकता हूँ। यस सर, प्लीज हमें भी दिखाइए, हमें भी दिखाइए सर कैसे हम प्रेजेंट कर सकते हैं अपने आंसर्स को। सितंबर वाले स्टूडेंट की कॉपी है, देख रहे हो यहाँ पे, जैसे चाहते तो मैं आपका यहाँ पे लाइन ड्रॉ हो सकता था, यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके कैलकुलेशन दिखाया जा सकता था, कोई दरकार नहीं, छोड़ दिया। कहीं कहीं इसने दिखाया भी है, जहां इनका मन क्या होगा इन्होंने दिखा दिया। जैसे अगर मैं नीचे जाऊं तो कहीं पे मैंने देखा कि दिखाया भी था इन्होंने, इधर आ जाओ आ जाओ आ जाओ, देखो यहाँ पे इन्होंने दिखाया है, इसका कोई जरूरत नहीं था, चाहे तो इसको भी छोड़ देता, ऑलरेडी बहुत स्पेस था इनके पास। नेक्स्ट किसी और की कॉपी दिखाऊं तो इन्होंने भी दिखाया है, ये पेंसिल से बनाया हुआ दिखाया उल्टा, बहुत टाइम था स्टूडेंट के पास, समझ में आ रही है। यहाँ पे भी इसने ड्रॉ किया, लेकिन कोई नीड नहीं है, कोई भी नीड नहीं है। बहुत जगह ये लोग बनाए हैं, बहुत जगह नहीं भी बनाया है इन्होंने, बहुत जगह मैं आपको दिखा सकता हूँ जहाँ पे इन्होंने नहीं भी बनाया है। यहाँ पे देख रहे हो इनकम स्टेटमेंट के लिए या प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट के लिए नहीं बनाया है, तो डिपेंड करता है आपको जैसे प्रेजेंटेशन रखना। यू हैव एक्स्ट्रा टाइम देन यू कैन कम एंड ड्रॉ, बट आई फील आपके पास एक्स्ट्रा टाइम नहीं होने वाला है। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के आंसर्स को खत्म करने में ही अपने को बहुत टाइम लगता है, मुझे मालूम है, तो प्लीज वो चीज मत दिमाग में रखिए, फटाफट स्टार्ट करो और अपने फिगर्स को राइट रखो, बस वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। सर हमने सुना है प्रेजेंटेशन और फॉर्मेट के मार्क्स कटने लगे हैं, यार ऐसा कुछ भी नहीं है, प्लीज मैं बता रहा हूं आपको, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, एकदम बिंदास जाओ एग्जाम देने के लिए। इतना चाहिए चीज है, इतने छोटे मोटे चीजों का भी आप स्ट्रेस लेना स्टार्ट करोगे क्या यार? 15 दिन बाकी है एग्जाम के, एकदम बिंदास जाइए, मत सोचिए कुछ भी यार, होगा बढ़िया। मेरे को पता है कि अगर 96 मैंने सही लिखा है ना, इस पे मार्क्स मेरे को मिलने वाले हैं, तो मिलेंगे मार्क्स, टेंशन मत लो, 100% आपको इसमें मार्क्स मिलेंगे। आंसर राइट होना चाहिए, बस उस पर फोकस करना है FM का पेपर के लिए। सर आपको फॉर्मेट कुछ नहीं कटेगा, मार्क्स पक्का, बिलीव मी। डन, आगे बढ़ेंगे सर। स्पेलिंग्स आर इग्नोर्ड, मैं बताऊं आपको, स्पेलिंग मिस्टेक कर दो कोई भी चल जाता है। क्या बात बोल रहे हो सर, क्या बात बोल दिया। आओ इधर आओ, फटाफट देखो, खतरनाक खतरनाक स्पेलिंग मिस्टेक्स हुई है यहाँ पे पेपर में। एक सेकंड के लिए रुको, मैं दिखाता हूं आपको, ये देखो सर, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, स्पेलिंग्स पे ध्यान देंगे, डबल एफ लगाया हुआ है, डबल एफ लगाया हुआ है प्रेफरेंस शेयर्स में, समझ में आ रही है? अगेन यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स में डबल एफ लगाया हुआ है, तो स्पेलिंग से कोई मतलब नहीं है। एक जगह लेवरेज का भी स्पेलिंग में मिस्टेक था, लेवरेज 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 लेवरेज, कहाँ गया हमारा लेवरेज? ये देखो, ऑपरेटिंग लेवरेज में LE की जगह LI लगाया हुआ है, सर लिवरेज बना दिया पूरा ही। ये है AIR 1 की कॉपी विद, तो आपको समझना होगा कि स्पेलिंग से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको अल्टीमेटली फिगर्स वगैरह ही चाहिए बस, ठीक है ना। फॉर्मूला देते हैं, सिंपल सिंपल चीजों के लिए भी फॉर्मूला दिया है इन्होंने। सर ऑपरेटिंग लेवरेज के लिए कंट्रीब्यूशन बाय EBIT, सिंपल सा फॉर्मूला था तो भी दिया है ना, समझ में आ रही है? वही बार बार बोल रहा हूँ, स्पेलिंग इग्नोर, समझ में आ गया? स्पेलिंग मिस्टेक की कोई, अब इतना ज्यादा मिस्टेक नहीं करना सर। लेवरेज का LIVERAGE तो समझ में आता है, LIVRGE अपने हिसाब से कोई व्हाट्सएप का लैंग्वेज मत बना के आ जाना, समझ में आ रही है ना? उतना चीज ध्यान देंगे। शो प्रॉपर वर्किंग नोट्स फॉर ऑल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अपने क्या कर रहे हैं ना, वर्किंग नोट्स अपने को देखो, अपना करिकुलम में इंस्टीट्यूट के संग प्रॉब्लम क्या है कि ना ही आपको और ना ही किसी फैकल्टी को ये पता है कि अल्टीमेटली बच्चे को मार्क्स कैसे मिलता है। अब अगर AIR 1 की सर्टिफाइड कॉपीज देख देख के एक अंडरस्टैंडिंग बन गई, वो अलग बात है, बट फॉर्मली फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया से कभी भी स्टेटमेंट नहीं आया हुआ, राइट? तो अपने को नहीं पता सर कौन सा वर्किंग नोट पे भैया वो मार्क्स देने वाला है, वो तो लिख देता 5 नंबर का क्वेश्चन है, बस वो तो लिख देगा 5 नंबर का क्वेश्चन, आप अपना समझो। तो यार अपना कैसे समझे कौन सा वर्किंग नोट बना है कौन सा नहीं बना है?
तो बेस्ट थिंग इज यू हैव टू मेक ऑल वर्किंग नोट्स विच एवर यू थिंक इज रेलेवेंट फॉर योर आंसर, ठीक है ना। जहां जहां आपको लगे कि यार ये रेलेवेंट वर्किंग नोट हो सकता है, अपने बनाएंगे, बात खत्म। सिंपल सा वर्किंग नोट बनेगा, पता है वर्किंग नोट में भी ना बेसी माथा पच्ची नहीं है। वर्किंग नोट WN लिखेंगे 1 और स्टार्ट कर देंगे, फिर 2, फिर स्टार्ट कर देंगे, और जरूरत पड़ा कहीं पे मेन आंसर में तो रेफरेंसिंग दे देना कि हाँ ये कहां से आया, वर्किंग नोट 1 से। सपोज बैलेंस शीट आपने बनाई है ना, बैलेंस शीट बनाया आपने, बैलेंस शीट निकाल के आपने करंट एसेट्स कैलकुलेट किया वर्किंग नोट 1 से, तो ऐसे कैलकुलेट करके वर्किंग नोट 1 और यहाँ पे फिगर दे दिया। तो इतना आपको करना चाहिए, ठीक है ना। ये वाला चीज करने से थोड़ा बेहतर रहता है। बट स्टिल अगर आपने रेफरेंसिंग नहीं भी दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका एग्जामिनर को हो सकता है मेहनत बेसी करना पड़ जाए पेपर को देखने के लिए कहां से क्या फ्लो हो रहा है, अगर वो वैसा जाता है तो। वरना अगर आपने लिख दिया होगा ना वर्किंग नोट 1 तो उसका काम और आसान ही बनेगा, और जितना उसका काम आसान बनेगा उतना आसानी से वो आपको मार्क्स देगा, ठीक है ना। समझ में आ रही है। तो वर्किंग नोट्स अपने ज्यादा से ज्यादा बनाएंगे, ठीक है। राउंड ऑफ करना टू डू, अरे बाबा राउंड ऑफ तो इतना बड़ा मतलब टॉपिक ऑफ द डिस्कशन है ना। राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस आराम से बिंदास करके आइए। मैंने क्या बोला, मैं आपको दिखा सकता हूं। राउंडिंग ऑफ में क्या होता है, बहुत बार डाउट हो रहा है सर, राउंडिंग ऑफ कितना क्या करे, कैसे करे, समझ ही नहीं आता है। सब जगह अलग अलग राउंडिंग ऑफ चल रहा है सर, हमें नहीं समझ में आ रहा हम कौन सा राउंडिंग ऑफ यूज करें। जैसे यहाँ पे देखो कोई क्वेश्चन था, ये कौन सा क्वेश्चन 3A है सितंबर 25 का। तो सितंबर 25 का सजेस्टेड मैंने ओपन किया एक बार। इसमें क्वेश्चन 3A मैं आपको दिखाता हूं क्विकली। क्वेश्चन 3A ये रहा। इसमें क्या बनाने का क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन 3A कैपिटल स्ट्रक्चर वगैरह से क्वेश्चन था, बढ़िया बात है। अल्टीमेटली ईपीएस निकालना था, तो बच्चे ने क्या किया, सॉरी इंस्टीट्यूट ने क्या किया, 26.11, 23.66, 23.88 बोल के 3 आंसर अंडर 3 ऑल्टरनेटिव्स ईपीएस निकाले होंगे। स्टूडेंट ने क्या किया, 26.11, 23.66 और लेकिन यहां पे 23.876, ये फट गया होगा यार पेपर का छेद की वजह से, कोई दिक्कत नहीं है। 23.876 लिखा था, यहां पे आंसर है 23.88, मतलब 23.876 अगर मैं राउंड ऑफ करूं तो 23.88 ही बनता है। तो इसको क्या इसमें मार्क्स काटे क्या, अरे नहीं काटे हैं, ये रहा टिक मिला है। और ऐसा एक इंस्टेंस नहीं है, मल्टीपल इंस्टेंसेस मैंने खुद चेक किया तभी आपको बोल रहा हूं। अरे एक बार तो स्टूडेंट ने गजब ही कर दिया था, एक 59.8796 ऐसे करके 4 प्लेस ऑफ डेसिमल तक आंसर छोड़ा था, ऐसे ने उसको राउंड ऑफ कर दिया था 59.88 में। इसको यहां पे मार्क्स मिले हैं फुल। तो राउंडिंग ऑफ में मार्क्स नहीं कटे हैं सर, प्लीज ये सब चीज मत सोचिए। अब आप बोलोगे सर आप कैसे बोल सकते हो राउंडिंग ऑफ में तो मार्क्स कटे हैं, मेरे पास ऐसे पेपर है। ऐसा हुआ होगा, आई एम नॉट डिनाइंग कि कभी ऐसा नहीं होता है, ऐसा हुआ होगा किसी बच्चे के संग या मे भी कुछ लोगों के संग, किसी केस में हो गया किसी टर्म में। लेकिन ये नहीं बोलना चाहिए कि 100% पेपर्स में ये प्रॉब्लम होगा। तो आप ये सब चीज को आपके देखो आपके कंट्रोल में जो हो ना उस पर माथा लगाना चाहिए, सब ना अनकंट्रोलेबल से। अनकंट्रोलेबल्स पे जितना टाइम लगाओगे ना, एट द एंड ऑफ द डे यू विल फील द टाइम हैज बीन वेस्टेड। कोई भी फ्रूटफुल निकल के आएगा नहीं। आपको क्या लग रहा है 15 दिन में आपका एग्जाम में कुछ ऐसा हिस्टोरिक अनाउंसमेंट आ जाएगा कि राउंड ऑफ का कोई मार्क्स नहीं कटेगा, जो आज 75 साल से नहीं हुआ आज क्या हो जाएगा नेक्स्ट 15 दिन में, नहीं होने वाला ना। तो आपका राउंड ऑफ वाला जो डिस्कशन है मन में दुविधा उधर रहेगी। सीए फाइनल भी दे दोगे तो भी रहेगी, आज मैं सीए बन गया तो भी मुझे नहीं पता कि राउंड ऑफ का क्या सिस्टम है। एक बात बता रहा हूं आपको, तो यार वो चीज रहता है। तो प्लीज राउंड ऑफ का टेंशन नहीं लेंगे, राउंड ऑफ के लिए अपने जैसे आपको समझ में आए, मैंने आपको एक तरीका बताया यहाँ पे क्या राउंड ऑफ करना आपको कैसे, 2 डेसिमल प्लेसेस कैसे करेंगे। मतलब अगर आंसर आया था 23.876 तो यू कैन डू इट 23.88। कोई भी परसेंटेज का आंसर हो, मतलब आता है ना मान लो 20.576%, तो यू कैन राइट 20.58%। तो परसेंट वाला चीज को 2 प्लेसेस में कर दीजिएगा। वेट वाला जब आएगा, WACC निकालने के लिए वेट निकालना पड़ता है ना WACC के लिए, तो वहां पे ना 3 प्लेसेस मिनिमम जाना चाहिए। WACC के लिए 3 प्लेसेस मिनिमम जाओगे। नॉर्मली परसेंटेज वगैरह के लिए 2 प्लेसेस में जा सकते हो, और बाकी जगह आप 3 प्लेसेस में भी चाहो तो इसको छोड़ो तो भी राइट ही है, ठीक है। समझ में आगे मेरी बात, क्लियर है। ईपीएस वगैरह निकालने हैं 2 प्लेसेस तक आप आंसर छोड़ सकते हो। फाइनेंशियल एवरेज का आंसर निकालने हैं 2 प्लेसेस तक छोड़ सकते हो। और लास्टली क्वेश्चन अगर खुद ही मेंशन कर देगा कभी ना, अज्यूम या टेक 4 प्लेसेस डेसिमल या 2 प्लेसेस डेसिमल, क्वेश्चन खुद भी बोल सकता है। तो अगर क्वेश्चन जो बोल दिया तो क्वेश्चन इज गॉड, वो जो बोलेगा वही अपने को करना, फिर तो बात ही खत्म है। समझ में आ गई क्या।
कोई दिक्कत है, मन में अच्छा ही फील हो रहा होगा, मेरे को पूरा भरोसा है कि अभी तक मन में अच्छा ही फील हो रहा होगा। हाँ ठीक है, ये सारे प्रॉब्लम्स हट रहे हैं मेरे दिमाग से, अब आई कैन फोकस मोर ऑन स्टडीज नाउ। अब भैया 15 से 20 दिन बाकी नहीं है भैया एग्जाम के लिए, अब नहीं मेहनत करोगे तो अब कब करोगे बताओ। अब एकदम लास्ट टाइम में, एकदम लास्ट पूरा नेल इन द कॉफिन लगा के एकदम बिंदास पढ़ाई करना है, ठीक है ना। एकदम लगना चाहिए कि हाँ सेटिस्फैक्शन आना चाहिए पढ़ के कि यस आज बहुत प्रोडक्टिव डे था मेरा, आज बहुत अच्छे से पढ़ाई, एक बहुत सुकून की नींद में सोऊंगा रात को। इतना अच्छा फील आएगा ना वो रात की नींद के समय में बता नहीं सकता आपको, बहुत बहुत प्यारा। और एग्जाम दे के फील आता है कि हाँ मैंने अपने एंड से बेस्ट दिया था, अब जो आएगा रिजल्ट आएगा अपने को नहीं मालूम, देखा जाएगा। समझ में आ गई, चलो आगे बढ़ते हैं। ऑलवेज गिव रिकमेंडेशन से कमेंट। सर इसका ना अगर 5 मार्क क्वेश्चन है ना तो योर आंसर इज 4+1, उसका ब्रेकअप इज 4+1। व्हाट इज दिस 1 मार्क? दिस 1 मार्क इज फॉर कमेंट्स या फिर सॉरी रिकमेंडेशंस। तो ये 1 नंबर ना आपका कमेंट या रिकमेंडेशन के लिए रहने वाला है, तो इसको अवॉइड मत करना। बच्चा को लगता मैंने तो पूरा आंसर सही किया, ऐसे मेरे को 4 देता है सर, ऐसे में प्रॉब्लम है। अरे भैया नहीं प्रॉब्लम है, वो आपको रिकमेंडेशन या कमेंट करने हर आंसर में बोलता है आजकल, चाहे वो लेवरेज का क्वेश्चन हो, चाहे वो आपका कैपिटल स्ट्रक्चर क्वेश्चन हो, तो आपसे बोलेगा वो कमेंट करने, तो कमेंट करने बोलेगा तो करना कमेंट। इवन रेशो में भी कभी कभी पूछ सकता है, जनरली नहीं पूछता लेकिन पूछ सकता है, तो यार कमेंट करने बोलेगा तो वी विल गिव द कमेंट एंड वी विल गिव द रिकमेंडेशंस एकदम प्रॉपर्ली बढ़िया से। सर उसमें कोई वर्ड टू वर्ड मैच नहीं कराना पड़ता, यहाँ लिखोगे रिकमेंडेशन, थोड़ा सा प्यारा सा अंडरलाइन मारोगे, ऐसे कोलन बनाओगे और यहाँ पे 1-2 लाइन में अपने हिसाब से बस लिख दोगे कि सिंस ईपीएस इज मैक्सिमम इन अल्टरनेटिव 3 देयरफॉर द कंपनी शुड ऑप्ट फॉर अल्टरनेटिव 3। बस 1 liner 2 liner is more than sufficient, but the problem is you people don't even give the recommendation and that is where the problem lies। ये recommendation नहीं देना तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना यार, recommendation देना होगा, ठीक है। मेक योर आंसर स्पेशियस, मैंने आपको स्टार्टिंग में वाला लाइन बता दिया कि यार अपने स्पेस दे दे के बढ़िया प्रेजेंटेशन के संग आंसर लिख के आएंगे। एफएम गिव्स बेटर मार्क्स देन एसएम आल्सो, सो वहां पे आपको एम हायर करना पड़ेगा। हमेशा आपको बताया गया है कि एफएम में आपको 35 आ सकता है, एफएम में 30+, सच बताओ तो बहुत प्यार से इजीली आ सकता है। और ये अगर यहां आपने 30 ले आया ना तो आपका पेपर में एग्जामिशन लाने से तो कोई नहीं रोक सकता है। एमसीक्यू अगर है ही 30 नंबर का, अब वहां एमसीक्यू में आप 25 तो लेके आओगे ही। सर अगर एसएम आपका ना, मैं बताऊं आपको सिंपल बात बताता हूं आपको, एक बार लास्ट पॉइंट कुछ बचा उसको कंप्लीट कर लेते हैं, हाँ उसके बाद बताता हूँ। स्टैंडर्ड शॉर्ट फॉर्म्स अलाउड है, लाइक जैसे ईबीआईटी, ईवीटी, ये सब वगैरह शॉर्ट फॉर्म दे सकते हो। फाइनेंशियल लेवरेज के लिए एफएल दे सकते हो, कॉस्ट ऑफ इक्विटी के लिए केई दे सकते हो। ये सब ना स्टैंडर्ड शॉर्ट फॉर्म से एब्रीविएशन से एक्रोनिम्स है, ये सब अलाउड है। अपने हिसाब से नहीं बना के आना है एग्जाम में, स्पेशल कुछ बना के आ गए कि पहली बार एग्जामिनर को इंप्रेस लगेगा कि यार क्या भाषा लिखा रहे, ऐसा नहीं होगा। जो स्टैंडर्ड शॉर्ट फॉर्म्स है ना वो आप दे सकते हो, लेकिन बाकी हर जगह ना लॉन्ग फॉर्म देते हैं बच्चे। इवन आपको मैं दिखाऊं ना, देखो यहाँ पे इसने शॉर्ट फॉर्म दे दिया ईबीआईटी वगैरह के लिए, और इसका लास्ट क्वेश्चन था स्टार्टिंग में, तो और बढ़िया प्रेजेंटेशन रखते हैं सब स्टूडेंट्स। देख रहे हो ऑपरेटिंग लेवरेज को फुल फॉर्म में लिखा है, यहाँ पे कंट्रीब्यूशन को फुल फॉर्म में लिखा है, सेल्स को फुल फॉर्म में लिखा है, वेरिएबल कॉस्ट को वीसी नहीं लिखा है, वेरिएबल कॉस्ट को भी फुल फॉर्म में लिखा है। तो क्या लिखते हैं ना उनको तो मिल रहा है मार्क्स, तो अपने को ही नहीं मिलेगा क्या? मिलेगा ना, करो ना काम, दिमाग में क्लैरिटी रहेगी ना, कटिंग वटिंग बेसी नहीं होगा ना, तो एक बार में आंसर अगर बना पाओगे ना तो 100% पेपर भी कंप्लीट होगा, मार्क्स भी पूरे मिलेंगे और ऑल इंडिया रैंक भी आएगा, 1 भी आएगा। समझ में आ गई मेरी बात? यस सर, यस सर। तो ये वाला चीज का आपको ध्यान रखना है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो क्विकली, जो मैं लास्ट पॉइंट बोल रहा हूं आपको। सर एफएम है, एसएम है, यहाँ का अगर डिस्क्रिप्टिव पोर्शन में आपको 25 मिलता है, एसएम का डिस्क्रिप्टिव पोर्शन में सर 15 भी मिलता है, तो सर 25 और 15 कितना हो गया? 40 हो गया। एमसीक्यू एफएम का, एफएम एमसीक्यू कितना आएगा? एसएम एमसीक्यू कितना आएगा? सर एसएम का एमसीक्यू में इजीली 10+, रादर आई शुड मेंशन, अगर मैं बोलूं आपको 2-2 कट जाएगा तो भी 11+ आना चाहिए कम से कम। एफएम में भी मैं बोल सकता हूँ 10+ आना चाहिए, तो सर 60+ आपके मार्क्स बनते हैं। सर मैंने बोला 25 नंबर यहां और 15 नंबर सिर्फ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को दिया है। अगर 3 क्वेश्चन तो यार राइट कर ही दोगे फुल, तो 15 तो वहीं का वहीं पॉकेट हो जाएगा। तो ये 25 आने से ना आपका पूरा पेपर संभल जाएगा, एग्जामिशन लाने से रोक नहीं पाएगा कोई। ये 25 लाने पे फोकस करना होगा, ये आपके हाथ का है। एसएम ना आप कहीं ना कहीं याद करके जाते हो, रट्टा मार के जाते हो, एकदम फैक्ट बात है, एकदम ऑनेस्ट बात कर रहा हूं मैं आपसे। मैं भी आपको 15 दिन पहले एग्जाम के कोई फॉल्स होप्स नहीं देना चाहता। आप याद करके जाओगे एग्जाम के 1 दिन पहले, रट्टा मार के जाओगे। और प्लस प्रॉब्लम है एसएम एकदम लास्ट पेपर है, पेपर 6 आपने पढ़ा 20 अप्रैल 22 अप्रैल को लास्ट टाइम, और एग्जाम देने जाते हो 15 अप्रैल के आसपास, तो सर ये 20-25 दिन का गैप और बन रहा है, तो और दिक्कत। तो ये जो रट्टा 1 दिन पहले मार के जाते हो ना, हो सकता कुछ याद रहा, हो सकता नहीं याद रहे, लेकिन ना एफएम आपसे बनेगा। एफएम है कंसेप्चुअल बात, अगर कंसेप्ट मेरे को याद है ना, समझ में आया हुआ था ना, मैं बना लूंगा उस दिन एग्जाम में। मैं 1 दिन पहले रिवाइज करूंगा तो कंसेप्ट रिवाइज हो जाते हैं, ऐसा रट्टा मारना मुश्किल है 1 दिन में।
तो एफएम पे फोकस करके 25 नंबर टारगेट अगर हो गया तो एग्जामिशन आपके पेपर में लाने से कोई नहीं रोक सकता। कोई पेपर मुझे दिखाओ कि सर एफएम में 25 आया था उसके बाद भी एग्जामिशन नहीं आया। अब बच्चा कोई ब्लंडर करके आया तो देखो वो अलग बात है, लेकिन 100% फिर एग्जामिशन आपके आएंगे ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। सिमिलर वीडियो अगर आपको स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के लिए चाहिए तो आपको नीचे कमेंट करना होगा एसएम, आपको नीचे कमेंट करना होगा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का भी पेपर लेके आओ सर, तो मैं उसके लिए भी एक सर्टिफाइड कॉपी एनालिसिस करके ले आऊंगा। समझ में आ रही है आपको बात? आपके एग्जाम्स के लिए आपको ऑल द वेरी बेस्ट, आपको बहुत अच्छा से एग्जाम देना है। मैं बताऊं बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा। प्यारा सा नीचे कमेंट करके जाना, आई विल गिव माई 200%, आई विल गिव माई 200% इन May 26। ये प्यारा सा नीचे कमेंट करके जाना कि ताकि हाँ यार अपने को एक अच्छा वाइब हो कि अपने लिखे हैं, अपने करके आएंगे। और जब आपका रिजल्ट आएगा नीचे आके इस कमेंट को लाइक जरूर करके जाना। एक तो समझ में आ रही है, बहुत प्यारा फीलिंग आएगा, मैं बता रहा हूँ आपको। कोई भी आपको डाउट हो, आपको मालूम है, मुझे रीच आउट कर सकते हो। दिस इज माय नंबर, इसमें आप टेलीग्राम, व्हाट्सअप, इवन आपको कोई नेसेसिटी हो तो कॉल भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अपने आपको कोई भी डाउट्स होंगे ले लेंगे, क्लियर कर लेंगे सर। सीए के रिगार्डिंग, सी इंटर के रिगार्डिंग या कोई भी चीज, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं हूं हमेशा आपके संग, ठीक है ना। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, keep growing. This is Anil Singhania signing off. Tata. Bye bye.